आज मैं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम में कविता का जो तीसरा लेसन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो अंग्रेजी के महान कवि मिल्टन द्वारा रचित ये कविता है। इस कविता के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता करके पुनः इस कविता को हिंदी में व्याख्या करूँगा, पुनः अंग्रेजी में व्याख्या करूँगा और उसके बाद इसकी जो सेंट्रल आइडिया है उसे मैं आपको लिखाऊंगा। इस कविता में कवि अपने अंधेपन पर अपने दुख को व्यक्त करता है, पश्चाताप करता है। यह उसकी पहली कविता है। कवि अपने जीवन का आधा हिस्सा भी व्यतीत नहीं कर पाया, 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधा हो गया और उसके पास कवित्व शक्ति थी, लेकिन अब वो सोचने लगा कि वो अपने इस कवित्व शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, क्योंकि ये पूरा संसार तो अब उसके लिए अंधकारमय है, अंधकार का केवल पिंड ही है। और इस प्रकार उसके मन में प्रश्न उठने लगा, लेकिन अपने ही मन में प्रश्न उठाया और उसे उसका जवाब भी मिल गया और उसने कविता लिखने का निश्चय किया। वास्तव में कवि जो है एक कहानी से पढ़ा था, उस कहानी से प्रभावित हुआ। वो कहानी यह है कि एक व्यापारी था, उसके 3 नौकर थे। एक बार व्यापारी साल भर के लिए विदेश जाने लगा। उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और प्रथम नौकर को उसने 10 रुपये दिया, दूसरे नौकर को 5 रुपये दिया, तीसरे नौकर को 2 रुपये दिया, 2 रुपये का सिक्का दिया और कहा कि जब मैं आऊँगा इसका प्रयोग तुम लोग करना और जब मैं आऊँगा तो इसका हिसाब किताब मुझे देना। चला गया। पहला नौकर बिजनेस किया, 10 रुपये से ज़्यादा 500 रुपये कमाया। दूसरा भी उसे बिजनेस में लगाया, 5 रुपये से 20 रुपये तक कमाया। तीसरे ने 2 रुपये का जो सिक्का था उसे ले जा करके धरती में खोद करके वैसे ही रख दिया। जब व्यापारी लौट करके आया तो उसने कहा कि अपना हिसाब दो। प्रथम नौकर जो है 10 की जगह पर उसे 500 रुपये दिया, दूसरे ने 5 की जगह पर 20 रुपये दिया और तीसरा गया खोद करके सिक्का लाया। साल भर धरती में दफन रहने से सिक्का जंग पकड़ लिया था, खराब हो गया और लाकर वैसे ही दे दिया। व्यापारी तीसरे नौकर पर बड़ा अप्रसन्न हुआ, उसे बड़ा डांटा, कहा कि मूर्ख, क्या मैंने इसीलिए पैसा दिया था कि तुम उसे दफन कर दो? तो मिल्टन इस कहानी से बड़ा प्रभावित हुआ और वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दशा भी उस नौकर जैसा ना हो जाए। मरने के बाद जब मैं ईश्वर के पास पहुंचूं और ईश्वर ने मुझे जो कविता लिखने की शक्ति दिया है उसका प्रयोग न करूं तो कहीं मुझे डांट न पड़े उस तीसरे नौकर की तरह से। ये प्रश्न मन में आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा से ही आवाज़ होती है कि ऐ मिल्टन, तुम कविता लिखो और ईश्वर को किसी के सेवा की आवश्यकता नहीं है। वह अपने द्वारा दिए हुए उपहार या गिफ्ट की भी आशा नहीं करता है। लेकिन एक बात, क्योंकि उसके पास तो अनगिनत देवदूत हैं जो उसके आदेश का पालन करने के लिए धरती पर, आकाश में, जल में, थल में, नभ में, सभी जगहों पर हैं और बिना प्रतीक्षा किए उसके आदेश का पालन करने के लिए 24 घंटे खड़े हैं। लेकिन एक बात है कि
ईश्वर का वही सबसे बड़ा भक्त होता है जो ईश्वर द्वारा दिए हुए दुख या कष्ट को, पीड़ा को बिना किसी शिकायत के सहन कर लेता है, वही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। और इस प्रकार मिल्टन कविता लिखना शुरू करता है। ये कविता एक सॉनेट है। सॉनेट का अर्थ होता है 14 लाइन की कविता। जो 14 लाइन की कविता होती है वो सॉनेट होती है। इसमें एक ऑक्टेव है और एक सस्टेर है। 8 लाइन का एक स्टेंजा है, 6 लाइन का एक स्टेंजा है, 14 लाइन की कविता है। और इसको मिल्टन ने लिखा है, जो एक बहुत बड़ा कवि इंग्लैंड का है। जैसे हिंदी साहित्य में तुलसीदास हैं, उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस लिख करके लिखा है, वैसे ही मिल्टन ने भी 2 महाकाव्य पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रीगेन लिखा है। तो ये कविता मिल्टन अपने अंधेपन पर लिखा है। आप देखें, किताब खोल करके देखें इस कविता को। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and white, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child। कवि अपने अंधेपन पर लिखता है। कवि कहता है कि जब मैं इस बात को सोचता हूं कि कैसे मेरी आंख की रोशनी चली गई, कैसे मैंने अपने आंख की रोशनी को खो दिया, जब मेरी अवस्था केवल, जब मैं अभी अपने जीवन का आधा हिस्सा व्यतीत कर पाया, तब तक मेरे आंख की रोशनी चली गई और आज यह विस्तृत संसार, इतना विशाल और सुंदर आकर्षक संसार मेरे लिए एक अंधकार का पिंड है। इस बात को जब मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, कहता है कि मेरे अंदर एक टैलेंट है। कौन सी टैलेंट है? पोएटिक टैलेंट, यानी मेरे अंदर एक प्रतिभा है, पोएटिक गिफ्ट। कवित्व शक्ति है, कविता लिखने की शक्ति मेरे अंदर है और ये मेरे अंदर मृत्यु पर्यंत रहेगी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जैसे यह मेरी कविता लिखने की जो शक्ति है, कवित्व शक्ति है, यह यूजलेस, निरर्थक हो जाएगी। यद्यपि मैं इस कविता का, इस शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं, अर्थात मैं कविता लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे लिख सकता? क्योंकि मैं अंधा हूं। ईश्वर ने मेरे आंख की रोशनी ले लिया है, इसलिए एक अंधे व्यक्ति के लिए कविता लिखना कैसे संभव हो सकता है? लेकिन कवि उसी समय, जो मैंने कहानी आपको बताया, उस कहानी से प्रेरित होता है और कहता है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कवि कहता है कि मरने के बाद जब मैं ईश्वर के समक्ष उपस्थित होऊंगा और ईश्वर मेरे जीवन का लेखा जोखा लेना शुरू करेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटना शुरू कर दे, उसी तीसरे नौकर के तरह से। मुझे इस बात के लिए डांटना शुरू करे, डांटने लगे, इसलिए फिर वो प्रेरित होता है और कहता है आगे, डथ गॉड एग्जेक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। डथ जो है वो डज का पुराना रूप है। पहले डथ होता था, अब डज होता है। क्या ईश्वर अब भी मुझसे कठिन परिश्रम की आशा करता है? लाइट डिनाइड, जब वह मेरे आंख की रोशनी ले लिया। आज ईश्वर मेरे आंख की रोशनी ले लिया है, तो क्या अब भी वह मुझसे कठिन परिश्रम की आशा करता है? आई फॉन्डली आस्क, कवि कहता है कि मैं ये प्रश्न स्वयं अपने मन से करता हूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज,
लेकिन कब कहता है कि मेरे अंतरात्मा से एक आवाज़ होती है, मुझे ये उत्तर, ये मैं प्रश्न स्वयं अपने मन से करता हूँ, अपनी आत्मा से करता हूँ, और मुझे अपनी आत्मा से ही उत्तर भी मिल जाता है। क्या उत्तर मिलता है? कि ईश्वर को किसी के सेवा की आवश्यकता नहीं है, और न तो वह अपने द्वारा दिए हुए गिफ्ट की ही आशा करता है, जो उसने मानव को उपहार के रूप में दे दिया है, जो भी शक्ति टैलेंट दिया है, उसकी भी वो आशा नहीं करता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। लेकिन ईश्वर का सबसे प्रिय वही है जो ईश्वर द्वारा दिए हुए दुख और कष्ट को बिना किसी शिकायत के सह लेता है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करता है, वही ईश्वर का सबसे प्रिय है। हिज स्टेट इज किंगली। अरे ईश्वर की स्थिति तो राजाओं जैसी है, वो तो राजाओं का राजा है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, वो तो उसकी स्थिति राजाओं जैसी है। और thousands of his bidding speed and post over land and ocean without rest। और हजारों की संख्या में देवदूत उसके आदेश का पालन करने के लिए खड़े हैं, जो बिना प्रतीक्षा किए उसके आदेश का पालन करने के लिए धरती पर, आकाश में, जल में, थल में, नभ में, प्रत्येक जगह पर हैं, और जो उसके आदेश का पालन करने के लिए खड़े हैं। इसलिए ईश्वर को किसी के सेवा, किसी मानव के सेवा की आवश्यकता नहीं है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन ईश्वर का वही सबसे बड़ा भक्त है जो ईश्वर के सामने बिल्कुल अपने को समर्पित कर देता है, किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत न करते हुए बिल्कुल ईश्वर के सामने अपने को समर्पित कर देता है, वही ईश्वर का सबसे प्रिय है। अब मैं इसे इंग्लिश में बता रहा हूं। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन मिल्टन एट हिज प्रीमैच्योर डेथ। Milton became blind when he was only 44 years old. When he passed only half of his life, he became blind. And this world is full of darkness for a blind man. A blind man can see nothing. He is not able to see the wonder and beauty of this world. But Milton had a poetic talent. Milton was able to write poem, and this poetic talent would remain in him till his death. And the poet wants to use this poetic talent in the service of God. But he thinks how he is able to use this service of God. How he is able to use this poetic talent in the service of God when he has become blind, when God has taken the eyesight of his eyes. How he is able to use this gift in the service of God? How he is able to write poem? Milton asked these questions. Although Milton wants to write poem, but he asked these questions. At the same times, Milton is inspired. Milton is inspired, and he thinks if he is present, he will be presented before God after his death, and when God would begin to take the account of his life, Milton thinks that
he should be rebuked or scolded by God by not writing poems. He again thinks and asks in his soul if uh, God, does God hope of writing poems from him? Does God hope of hard labor from him when he has taken the eyesight of his life? But he also gets the answer of his question from his old song. He hears a murmuring sound, and inner voice comes from his heart, and his heart says that God does not need the service of a man, and he does not hope of his gifts given by him to man. But that man is very dear to God, who tolerates, bears the misfortunes and difficulties given by God without making any complaint. If a man tolerates the misfortunes and difficulties given by God without making any complaint, is a great devotee to God. Again, the poet says that God is like a king. He is King of kings. He is Lord of lords. And he has thousands of angels whom always work for him on the earth, in the sky, in ocean, and on the ocean, and they are always ready to carry out the order of God without taking rest. And so, God need not the service of any man. But that man is very dear to God, who surrenders himself before God, who makes complete surrender, complete submission before God, is a great duty of God. इस प्रकार आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में व्याख्या बताया गया। अब आप सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस is a personal sonnet of Milton. The poem is composed on his premature blindness of Milton. He became blind when he was only 44 years old. So, this world was full of darkness for him. He had poetic talent which
he wanted to use in the service of God. He thinks how he can use it when God has taken the eyesight of his eyes. Soon he realizes his mistake. He thinks that God is almighty. He does not need any service of man because he has thousands of angels who work for him in ocean, on earth, and in sky without taking rest. So the complete surrender against God is the best service of God. The man who bears the misfortune and difficulties given to him by God without making any complaint is the true devotee of God. इसमें कहीं कोई परेशानी हो, समझ में ना आया हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे सूचित करें। मैं पुनः इसे आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। धन्यवाद।